हमारी इस जीएसटी चौपाल में अभी तक आपने देखा कि किस तरह से ट्रेडर्स जो है वो अपने जो शिकायतें हैं या फिर किस तरह का जो कंफ्यूजन है उस पर क्लियरिटी ले रहे हैं। लेकिन मैं एक पर्सनल सवाल ये भी पूछना चाहूंगा सर, जैसा कि हमने देखा ज्यादातर जो व्यापारी हैं वो बता रही है कैसे होगा, किस तरह से इसको किया जाएगा, लेकिन आप एक एडिशनल कमिश्नर के तौर पे आप ये बताना चाहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जीएसटी आने के बाद जो अभी शायद तक कारोबारियों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो उसके बेनिफिट्स होंगे शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक, वो किस तरह के बेनिफिट होंगे और कितने फ्रूटफुल होंगे? Yes, I was telling that we have been conducting awareness program. See, an unprecedented step we have taken. Even we have gone to the hospitals and distributed the pamphlets and postals and bus stands, everything. This is to bring a kind of education and awareness among the people, the taxpayers. You are the contributors for the exchequer. You are building the nation. Joseph Schumpeter, the great economist, he said, the industry is the dynamic force, the prime movers and shakers of the economy. So he was calling for a kind of entrepreneurial, spirit. That is what you are doing. Therefore, the awareness is being imparted. Now, why GST is and what is the benefit? If you ask, I will take an example from the Purana and Idihasa. Ravan Brahma had 10 heads, and 10 heads, 10 types of taxes. You had all the time difficulties. Now it is like, Ram only one and one tax. GST is like that. 10 chodo, ek hi tax par aa jao. This is the idea of this tax. One nation, one tax. Yes. आपका कहने का मतलब ये कि अभी जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं, व्यापारियों को लग रहा है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन रियलिस्टिक वे में अभी जितना टैक्स दे रहे हैं उससे कम टैक्स देना पड़ेगा, मोटा यही। आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नॉन फेरस मेटल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज से। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में है, और मैं मटेरियल परचेस करता हूँ गुजरात में, और गुजरात में ही सेल करता हूँ, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा? देखो, ऐसा है कि जीएसटी जो लगने वाला है ये ड्यूअल जीएसटी है, बराबर है। तो अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो सी और एस जीएसटी है, और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आई जीएसटी है। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ अ सप्लायर एंड अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर स्टेट ए में है और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर स्टेट बी में है तो इसको इंटर स्टेट माना जाएगा, और लोकेशन ऑफ अ सप्लायर स्टेट ए और प्लेस ऑफ सप्लाई भी स्टेट है तो उसको इंट्रा स्टेट माना जाएगा। लेकिन आपने एक बहुत अलग सवाल किया है कि आप हो महाराष्ट्र में, परचेस कर रहे हो गुजरात में और सेल भी कर रहे हो गुजरात में, तो होगा कैसे? इसके लिए एक तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, आपका जो ओरिजिनल सप्लायर है कहाँ है? गुजरात में है। एक प्लेस ऑफ सप्लाई में एक रूल दिया है कि अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में अगर कोई सप्लाई करता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो थर्ड पार्टी का लोकेशन है वो माना जाएगा। तो ये केस में क्या होगा पता है? भला गुड्स गुजरात में रह रहे हैं, लेकिन उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप महाराष्ट्र में हो इसलिए महाराष्ट्र माना जाएगा, तो गुजरात सप्लायर आपको आईजीएसटी लगेगा महाराष्ट्र में, और आप महाराष्ट्र से इनवाइस करके गुजरात बायर को ही आईजीएसटी लगाओगे, इवन दो गुड्स हैव मूव्ड विद इन द सेम स्टेट। दोनों ट्रांजैक्शन में आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई में एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया है। ये होगा तुम्हारे सवाल का आंसर। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट दो सवाल किए थे जिसका आंसर देना बाकी रह गया है। एक था सवाल कि बायर की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा, क्योंकि बायर तो परचेस करता है सेलर से, उसको वो जीएसटी दे देगा, और कल सेलर ने जीएसटी नहीं भरा तो बायर को पनिशमेंट क्यों? पहले ये जान लेते बायर को पनिशमेंट है क्या। सबसे पहले ये लॉ में प्रोवाइड किया है कि जब सेलर बायर को बेचता है तो बायर उसका जीएसटी का क्रेडिट ले पाएगा। लेकिन अगर बायर ने वो 180 दिन में वो अगर पैसा सेलर को दिया नहीं, मतलब क्रेडिट पीरियड खाली 180 दिन का,
तो बायर को वो क्रेडिट जो लिया है वो इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात आती है कि बायर को सेलर को 180 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसने रिटर्न अपलोड नहीं किया और टैक्स भरा नहीं तो फिर बायर को क्रेडिट मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी अपन जीएसटी में जाने के बाद पूरा कंप्यूटराइज्ड मैचिंग प्रिंसिपल आने वाला है, जिसमें जब तक सप्लायर अपना रिटर्न जीएसटी नेटवर्क में अपलोड नहीं करेगा और वो बायर के रिटर्न के साथ मैच नहीं होगा, बायर को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो जीएसटी में आने वाली है। तो आपको अभी जब परचेस करोगे आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका सप्लायर है वो प्रॉपर रिटर्न अपलोड कर रहा है कि नहीं है, और दूसरी बात कि वो रिटर्न अपलोड करने के बाद वो जीएसटी भर रहा है कि नहीं है। इसका मतलब क्या करना चाहती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड बढ़े और टैक्स में डिफ़ॉल्ट कम से कम हो, इसलिए इन्होंने मैचिंग प्रिंसिपल लाया है। इसलिए बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जीएसटी जो उसको क्रेडिट मिलेगा उसको प्रॉपर रिटर्न अपलोड होना चाहिए। अभी दूसरी बात, एक लास्ट पॉइंट जो इन्होंने सवाल किया था कि 3 रिटर्न पर मंथ भरने के हैं, एक एनुअल रिटर्न भरने का है, सो टोटल 37 रिटर्न्स मुझे भरने की है। क्या मायने रखता है, ये प्रॉपर है क्या? एक बात बोलूँ मैं कि जब इनिशियल कोई भी चीज़ होती है उसमें ट्रांजिशन में कभी भी डिफ़िकल्टी लगती है, लेकिन एक बार अपन 6 महीने ट्रांजिशन हो गए, ये सब सिस्टम प्रॉपर चलने लगेगी तो आपको भी लगेगा कि ये जो सिस्टम उन्होंने बनाई है ये बहुत अच्छी बनाई है कि जब तक सप्लायर का इनवॉइस प्रॉपर अपलोड नहीं करेगा, बायर का इनवॉइस अपलोड नहीं करेगा, जब तक दोनों एक दूसरे से मैच नहीं होंगे तब तक क्रेडिट भी नहीं होगा, पेमेंट भी नहीं करेगा और पूरा सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। इनिशियल आपको लगेगा कि मैं आज 2 रिटर्न भरता हूं तो अभी 37 रिटर्न्स बनाने हैं, बट सब कंप्यूटराइज्ड है, आपको डेटा निकालना है और जीएसटी नेटवर्क में अपलोड करना है। तो ये एकदम सुविधाजनक होने वाला है। इनिशियल पीरियड में आपको टीदिंग प्रॉब्लम्स रहने ही वाले जब तक आप सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि सब कुछ कंप्यूटराइज होगा, लेकिन देश के अंदर करोड़ों ऐसे व्यापारी है, छोटे छोटे व्यापारी है, छोटी छोटी दुकानें हैं जिन्होंने कंप्यूटर कभी यूज नहीं किया। तो क्या इसके बाद हर किसी व्यापारी के लिए कंप्यूटर रखना जरूरी हो जाएगा, या फिर कोई व्यापारी जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो वो क्या जाएगा, उसका तो क्या अकाउंटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा? मैं इसका दूसरी जगह से आंसर देता हूँ। कौन सा व्यापारी है जो आज इंटरनेट पे और व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा है? तो मैक्सिमम व्यापारी जो 20% है, जो 20 लाख के नीचे टर्नओवर वाले हैं, जिसको जीएसटी का कोई संबंध नहीं है, उससे भी ज़्यादा वाले जो लोग हैं सब आज पे मोबाइल, इंटरनेट, व्हाट्सएप सब लोग अभी सीख गए हैं। एक बात पक्की है, अगर अपने को अगर ऑर्गेनाइज वे में बढ़ना है, देश के हित में अगर टैक्स लाना है तो आपको ये सब ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कंप्यूटराइज सब करना ही पड़ेगा। मतलब कंप्यूटर तो लेना ही पड़ेगा। हाँ राजू सर, आप You can also avail the service of chartered accountants and tax returns preparers. So therefore it is not a big difficulty. As you said कि 6 महीने के अंदर अंदर if I don't give payment to my buyer, I am liable to pay his taxes. But अगर मैं उसको पेमेंट दे देता हूँ and after that he is not paying taxes, then where do I have my rights? मेरे राइट्स कहाँ पे? सी, आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपने अगर उसको टैक्स दिया और उसने अपना प्रॉपर रिटर्न फाइल कर दिया जीएसटी नेटवर्क पे, तो आपको कोई चिंता नहीं है। उसने जीएसटी नेटवर्क पे उसका रिटर्न प्रॉपर अपलोड करना है, वो तो मंथली करना है। 6 महीने का तो टाइम पीरियड दिया है ना। If I have given my payment in 30 days and within 13 days that deal is over, I have given my payment, now he is supposed to pay the taxes. After that, if he is not paying the taxes, I would be liable for that. Yeah. So why am I liable for that? Sir is answering that. No, there is the investigation mechanism is there, audit is there. And now, yes, my friend rightly said invoice matching, everything is there. So it is now under the new regime, which is going to be more digital
compulsorily digital, it would be gone. It would be counted. The days would be counted for those who are trying to cheat the public purse. So you have paid it, you will see that he is being taxed properly. That is the way the mechanism is going to be. तो वक्त की हमारे पास कमी है, तो कार्यक्रम को यहीं हम समाप्त करेंगे। तो जिस तरह से आपने इस चौपाल में देखा, कारोबारियों की, व्यापारियों की जो जो समस्या थी, हमारे एक्सपर्ट ने उसको क्लैरिफाई किया। और जिस तरह से जो जीएसटी है एक नेशनल मूवमेंट है, नेशनल रिफॉर्म है, तो शुरुआती तौर पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये काफी ज्यादा गेम चेंजर होगा। और सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो, और इसी के लिए अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।